देखिए, आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और मैं आज के टॉपिक में चल रहा हूँ प्रिसेशनल, उसको बोल सकते हैं प्रिसेशनल मोशन। उसको समझने के लिए पहले आप ये सभी जानते हैं कि रोटेशनल मैकेनिक्स के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे स्मॉल एंगल डी थीटा बोल लीजिए, एंगुलर मोमेंटम बोल लीजिए, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने एक इफेक्ट को अभी कंसीडर कर रहे हैं। उस इफेक्ट का नाम है प्रिसेशनल मोशन। तो देखिए, आखिर प्रिसेशनल मोशन क्या है, उसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिसेशनल मोशन आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसको अभी हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा लट्टू को आप जानते होंगे, लट्टू या उसको स्पिनिंग टॉप बोलिए, है ना। जब हम चाइल्डहुड में थे तो लट्टू को जोरों से उसको रोटेट करते थे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। आपने फील किया होगा कि लट्टू जब स्लोली रोटेट करता है तो अगर आप उसको साइडवेज डिफ्लेक्शन देते हैं तो लट्टू तुरंत डाई आउट कर जाता है, मतलब उसका मोशन तुरंत ये समाप्त हो जाता है। और जब लट्टू बहुत तेजी से नचाते हैं और तब उसको साइडवेज डिफ्लेक्शन देते हैं तो लट्टू बहुत स्लोली प्रिसीज करता है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर लट्टू बहुत स्लोली आपने उसको नचाया है, रोटेट कराया है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और उसको साइडवेज डिफ्लेक्शन देते हैं तो लट्टू बहुत ही तेजी से वो प्रिसीज करेगा। और लट्टू अगर बहुत ही तेजी से नचाया है और उसको साइडवेज डिफ्लेक्शन देंगे तो बहुत ही स्लोली प्रिसीज करेगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकल नहीं होता है, टिल्ट हो जाता है, जिसके कारण अर्थ अटैक करना शुरू कर देता है, जो कि हम टॉर्क ले रहे हैं फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट। ओके, तो देखिए, प्रिसेशनल मोशन को समझने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थ भी प्रिसीज करता है, और आप सभी जानते हैं कि अर्थ क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, जो सन, मून अर्थ के इक्वेटर को पुल करते हैं, या वाटर होता है, लिक्विड्स होता है, बहुत सारे बॉडी अर्थ के डिस्प्लेसेबल होते हैं। तो सन और मून के अट्रैक्टिव पुल के कारण अर्थ का जो एक्सिस होता है, मेरा बात को समझिएगा, अर्थ अपने एक्सिस पर कितना टाइम पीरियड होता है, 24 आवर्स, लेकिन ड्यू टू सन और मून के कारण ये एक्सिस वर्टिकल के साथ अर्थ का एंगल 23.5 डिग्री से टिल्ट हो जाता है। मतलब अर्थ प्रिसीज करता है ऐसे, और उसका एक्सिस 24 आवर से रोटेट भी करता है। और आप ये भी जानते हैं कि अर्थ का 26, आप एक और बात में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक अर्थ का एक प्रिसीज करने में 26,000 ईयर्स लगता है, अर्थ का एक प्रिसीजन सर्कल कंप्लीट करने में। तो देखिए, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं ना। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रिसेशन ये मोशन है वो लट्टू में भी आपने देखा होगा, स्पिनिंग टॉप में भी देखा होगा, और अर्थ में भी देखा होगा। ओके, और अर्थ का एक प्रिसीजन सर्कल कंप्लीट करने में 26,000 ईयर्स लगता है, बहुत ही लंबा टाइम लगता है प्रिसेशन में। तो हम उसी प्रिसेशन को मैथमेटिकली अभी कंसीडर करेंगे, है ना, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर लट्टू धीमा से, स्पिनिंग टॉप अगर स्लोली रोटेट करे और उसको अगर कोई पर्सन स्लाइड डिफ्लेक्ट करता है और सेंटर ऑफ मास को वर्टिकल ना रख के टिल्ट करता है, तो वो बहुत ही अगर स्लोली रोटेट करे तो लट्टू जो होता है वो बहुत ही तेजी से प्रिसीज करता है, और अगर फास्टली लट्टू रोटेट करे और अगर आप साइडवेज डिफ्लेक्शन देते हैं तो वो स्लो प्रिसीज करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, अभी हम इसी बात को समझेंगे, है ना। तो देखिए, इसको और समझने के लिए थोड़ा सा आप एक बात समझिएगा। आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप जानते होंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो वर्क करता नहीं है, क्योंकि मोमेंटम के परपेंडिकुलर होता है। मेरा बात को समझिएगा, मोमेंटम के जो परपेंडिकुलर होते हैं वैसे फोर्स सेंट्रीपिटल कहे जाते हैं, और वो फोर्स कोई वर्क डन करते नहीं है, मतलब मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बदलते नहीं है। एमवी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, एमवी का डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, ठीक इसी तरह का कॉन्सेप्ट प्रिसेशनल मोशन में भी पाया जाता है।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेलेस्टियल्स ऑब्जेक्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इवन इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है। तो हम उसी को समझना चाह रहे हैं, प्रिसेशनल मोशन को कॉन्सेप्चुअली। ओके, तो देखिए अभी थोड़े थोड़े पॉइंट्स को अभी हम लोग समझ रहे हैं, तो अभी हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे प्रिसेशनल मोशन का। ओके, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आप मेरा बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए लट्टू ऐसे रोटेट कर रहा था, हमने थ्रेड से इसको फेंका था तो लट्टू रोटेट कर रहा है। अब आपने साइडवेज डिफ्लेक्शन अपने फिंगर से दे दिया तो लट्टू ऐसे ऐसे ये रोटेट भी करेगा अपने एक्सिस और घूमेगा भी विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये घूमेगा भी और ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिसेशनल मोशन। मतलब लट्टू का खुद का एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्ट हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम मोस्ट पॉइंट और एक एंगल बना लेता है जो कि आप बोल सकते हैं प्रिसेशनल एंगल, और ऐसे ये घूमता है। अभी हमने बोला था कि अर्थ का प्रिसेशनल एंगल होता है 23.5 डिग्री, और ये भी हम लोग जानते हैं कि अर्थ का एक प्रिसेशनल सर्कल कंप्लीशन में 26,000 ईयर्स लगता है। तो चलते हैं इसको डिराइव करते हैं इस फार्मूला को। तो देखिए ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, अब देखिए एकदम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आप पढ़े ना तो हम लोग ये प्रिसेशनल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो देखिए लट्टू का ये एक्सिस है, ओके, लट्टू ऐसे घूम रहा है, तो सिर्फ लट्टू का एंगुलर मोमेंटम जो स्पिनिंग टॉप का एंगुलर मोमेंटम था अपवर्ड, वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा कंटिन्यूसली। सर्कुलर मोशन में कैसे होता है, मोमेंटम कंटिन्यूसली चेंज होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ मोड़ती है, बेंड करती है। ठीक उसी तरह इसमें भी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अर्थ जो टॉर्क लगाएगी सेंटर ऑफ मास से अर्थ का टॉर्क होकर जाएगा, तो अर्थ जो टॉर्क लगाएगी ना उससे ये प्रिसीज करेगा। तो एल के मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होंगे, कॉन्सेप्चुअली है, इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। लाइकवाइज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है और लट्टू ऐसे स्पिन कर रही है, ऐसे जा रही है, तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है। यहाँ के बाद टॉर्क ले लीजिए, लट्टू ऐसे था इनिशियली स्पिनिंग टॉप, और आपने ऐसे साइडवेज हल्का सा क्यू, हल्का सा मोमेंटम ऐसे दिया जिससे टिल्ट हो गया, और अदर आप इफेक्ट को निग्लिजिबल मान लीजिए, है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटेशंस और वेरियस इफेक्ट्स को, और एयर ड्रैग और ये सब डैम्पिंग, ये लॉसेज, एनर्जी लॉसेस को अभी इग्नोर कर दीजिए। तो जब ऐसे होगा तो इसके बाद टॉर्क ले लीजिए। तो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से लेके आर दूरी पर है, तो अर्थ यहाँ पर अटैक करेगा mg, तो क्या कहेंगे आप, ये आर है और ये थीटा है प्रिसिशनल एंगल, तो आर कॉस थीटा होगा ये वर्टिकल, और आर साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप इस ओ पॉइंट के बाद जो लट्टू या स्पिनिंग टॉप का बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका टॉर्क, अर्थ कितना टॉर्क देगी, तो अर्थ देगी mg फोर्स, और आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो अर्थ जो टॉर्क देगा, तो देखिए मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर mg फोर्स लगाएगा अर्थ, ओके, और ऐसे रखिए राइट हैंड, ओके, आर क्रॉस mg, तो इधर की ओर एंगुलर मोमेंटम होगा और टॉर्क भी होगा। तो अगर लट्टू ऐसे घूम रहा है, तो अगर आपने ऐसे साइडवेज डिफ्लेक्शन दिया या किसी कारणवश ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो अर्थ का टॉर्क जो होगा, एक मिनट मैं बता रहा हूं आपको, अर्थ का जो टॉर्क होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। अभी हमने बस बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, तो अर्थ का टॉर्क इधर होगा, तो एक एंगुलर मोमेंटम इधर होगा और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर था, तो छोटा सा अर्थ इधर की ओर एंगुलर मोमेंटम दे देगा, जिसको dl नाम दे दीजिए, और ये इनिशियल l था। तो आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर जानते हैं ना, एक वेक्टर इधर dl है और एक वेक्टर l इनिशियल है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ये क्या होगा, रिजल्टेंट। आप मेरी बात को समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। देखिए इसको पहले प्रैक्टिकली समझिए, अगर कोई बॉडी घूम रही है ऐसे, ओके, तो इसका पॉइंट पर ध्यान दीजिए, स्पिनिंग टॉप कि एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी बॉडी का एक पॉइंट ले लीजिए, तो वो घूम रही है ऐसे, और आपने ऐसे साइडवेज डिफ्लेक्शन दिया तो वो नीचे भी जाएगा। तो इंस्टेंटेनियसली समझिए, ये इधर भी जा रहा है और आपने ऐसे इसको ये थोड़ा सा इंक्लाइन करने की कोशिश किया, तो ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, समझिए थोड़ा सा, है ना। तो नीचे भी गिरेगा और इधर की ओर भी जाएगा, तो वो गिरता हुआ जाएगा। कितना कॉन्सेप्ट है ना, वो गिरता हुआ ऐसे जाएगा नचते हुए, है ना। तो ये तो मैं यही बोल रहा हूं कि एक
उसका जो एल ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था और अर्थ के कारण एक छोटा सा मोमेंटम इधर क्रिएट हुआ। तो ये आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल ऑफ एडिशन, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा, तो एल इधर हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और ये ऐसे की ओर घूमता रहेगा। तो कितना टॉर्क होगा, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर डायग्राम बना लीजिए। तो मान लीजिए कि एंगुलर मोमेंटम प्रिसीज्ड कर रहा है थीटा से टिल्ट है लट्टू या स्पिनिंग टॉप या अर्थ। अब आप ये देखिए, यहां पर अर्थ अटैक कर रहा है, मैं एक स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल ले रहा हूं, अर्थ अटैक कर रहा है। अब आप ये बताइएगा कि आपने टॉर्क ले लिया है, अब आप प्रिसेशनल, इसी रोटेशन को, सर्कुलर रोटेशंस को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी को। तो ओमेगा पी इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा पी इक्वल्स टू वो एंगल, मेरा बात को समझिएगा, ये इनिशियल है वेक्टर एल और इधर की ओर डी एल है और इधर की ओर एल फाइनल है, तो वो एक सर्कल में होगा एंगुलर मोमेंटम का डायग्राम। थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसको समझने का। तो ये एल इनिशियल, ये डी एल अर्थ देगा, तो नेट रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। फिर अर्थ इधर अटैक करेगा, तो अर्थ इधर अटैक करेगा, तो फिर देखिए, फिर ये प्रिसीज करेगा, फिर एल इधर होगा, तो इसका एक इंस्टेंटेनियस मोशन होगा। ओके, तो आप कितना लाएंगे, तो ये मान लीजिए कि थोड़ा सा एंगल घुमा, जिसको डी अल्फा नाम दे दीजिए, प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो ओमेगा पी इक्वल टू क्या होगा, आप बात को समझिएगा, डी अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी, एंगल बाई टाइम। और डी अल्फा क्या होगा, तो डी अल्फा क्या होगा, डी एल, अर्थ का एंगुलर, अर्थ जो कंट्रीब्यूट कर रही है अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट टॉर्क जो लिया, तो अर्थ कितना एंगुलर मोमेंटम देगी, तो इंस्टेंटेनियस छोटा एंगुलर मोमेंटम टेंजेंशियली देगा डीएल। तो ओमेगा एल आपने क्या लिया था, ओमेगा प्रिसेशनल इक्वल्स टू डी अल्फा बाई डी टी। अब डी अल्फा क्या होगा, तो आप पढ़े ना कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क, 1 मिनट, एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो एल का एल इधर है, तो इधर की ओर एल क्या होगा, वेक्टर ट्रायंगल से एल कॉस, और इधर की ओर क्या होगा, एल साइन थीटा। तो आप एल साइन थीटा क्या होगा उस वेक्टर ट्रायंगल का, तो डी एल ओमेगा प्रिसिशनल इक्वल टू डी अल्फा, क्योंकि ये हल्का सा अल्फा से प्रीसीज करेगा। देखिए ये घुमा, 1 मिनट, ये इंक्लाइंड है और ये हल्का सा घुमा, तो ये क्या होगा, डी अल्फा। तो डी अल्फा बाई, मेरा बात को समझिएगा, हल्का सा ये घुमा, तो डी अल्फा बाई क्या होगा, डी टी, और डी अल्फा क्या होगा, डी एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू अर्थ, इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइडेड बाय अर्थ। तो डी एल डिवाइडेड बाय क्या होगा बताएं, आर्क बाई क्या होता है, रेडियस, और रेडियस कितना हो गया, वेक्टर ट्रायंगल से एल साइन थीटा। अब डी एल की जगह पर क्या लिखेंगे, डी एल बाई डी टी क्या होता है, टॉर्क, तो डी एल इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क डी टी। तो डी टी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काट दीजिए, तो ऊपर सर्वाइव करेगा टॉर्क और नीचे सर्वाइव करेगा एल साइन थीटा। अब टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स mg है और एल कॉस एल साइन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर साइन थीटा। तो mg r साइन थीटा न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया एल साइन थीटा, तो कैंसिल करके आपको ओमेगा प्रिसिशनल आएगा mg r, m मास ऑफ स्पिनिंग टॉप, g 9.8, r मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस r, तो mg r बाई एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब आप देखिए कोई भी चीज अगर कॉमन सेंस लगाइए, अगर एंगुलर मोमेंटम हाई होगा तो प्रिसिशनल क्या होगा, स्लो, मतलब स्लोली लट्टू रोटेट करेगा। तो देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रिसिशनल एंगल हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, प्लैनेटरी मोशंस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे IITs मतलब इसके पैराग्राफ पर जा सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छा रखिए, है ना। और आज हम लोग डिस्कस किया, प्रूफ भी किया, प्रिसिशनल एंगल ओमेगा पी इक्वल्स mg r डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम मीन्स आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा हुआ तो एल ज़्यादा होगा, जिससे है ना बॉडी प्रिसीज स्लो करेगा। तो आप इस बात को अच्छा से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप, है ना। और
मेरे ख्याल से ये प्रिसिशनल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ही अभी हम लोग को सिलेक्ट करना है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को जो मतलब जो आप देखते हैं प्लैनेटरी मोशन में, इलेक्ट्रॉनिक मोशन में, या जो स्पिनिंग टॉप को घुमाते हैं तो उससे जो कि हाँ भाई टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, स्मॉल एंगल डी थीटा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सारे का एक एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले हम लोग अभी समझेंगे। ओके, ठीक है।